हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 11 फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स के जो 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कौन सा होता है, और फिर इसका एक इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो जाते हैं देरी ना करते हुए। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 11 फाइनल अकाउंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर हैविंग चेक्ड द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की जब एक्यूरेसी हमने चेक कर ली, किसके थ्रू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाया हमने, ट्रायल बैलेंस बनाया और फिर लास्ट में एक्यूरेसी चेक कर ली, और जो भी अगर कोई मिस्टेक थी, कुछ प्रॉब्लम थी, वो सही कर ली, सब कुछ एक्यूरेसी देख लिया कि हाँ हमने सब ठीक है। उसके बाद एक मिनट रब कर लेते हैं। उसके बाद बिजनेसमैन वांट्स टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और द लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर बिजनेसमैन चाहता है कि मुझे ये देखना है कि मेरे इस ईयर के दौरान कितने प्रॉफिट हुए हैं और या फिर कितने लॉस हुए हैं। ये देखना है मुझे कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने लॉस सफ़र किया है या फिर उसको प्रॉफिट हुआ है। एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। और बिजनेसमैन चाहता है कि एंड ऑफ द ईयर के लास्ट में मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानना चाहता है वो। फॉर दिस पर्पज़ ही प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। इस पर्पज़ के लिए वो फाइनल अकाउंट्स बनाता है, विच आर आल्सो टर्म्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। ठीक है, और फिर बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं? फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है भाई? वहाँ से ग्रॉस निकला था, यहाँ से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई? और लास्ट में बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? इमेज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन की, फाइनेंशियल इमेज क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉपर तरीके से हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देर ना करते हुए इसका फर्स्ट पार्ट जो है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसके डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आती हैं, इसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम आती है। तो चलो स्टूडेंट पढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे आपको ये देखने से मिल रहा है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बताती हूँ मैं आपको। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट है, फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट लिखा होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर द ईयर एंडिंग इसमें इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये पूरे साल के बाद बनाया जाता है, पूरा साल ख़त्म होने के लिए, यानी उस साल के लिए बनाया जाता है जो साल एंड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है आपका डेट वगैरह डाल देंगे आप। ठीक है, एक पहले नोट पढ़ लेते हैं, नोट क्या बोलता है, इसको बनने से पहले नोट्स पढ़ लेते हैं हम। क्या बोल रहे हैं भाई नोट्स? कहते हैं कि इन द head of the trading account the word for the year ended are used because it disclose the position of the business for the full accounting year, not a particular point of time। यानी कि अगर खाली डेट लिख देंगे उस टाइम की, तो क्या होगा, उससे वो पर्टिकुलर टाइम उस दिन के लिए बन जाएगी, लेकिन नहीं वो उस पूरे साल के लिए, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड हम लगाएंगे। No separate column for date is prepared in the final account because the date will be already mentioned in the heading itself। देखो,
हेडिंग में डेट दे रखी है, इसलिए हम इसके अंदर कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनाएंगे जिसमें डेट लिखी हो, डेट मेंशन हो, ठीक है। कोई लेजर फोलियो का वो नहीं बनाएंगे। नो कॉलम फॉर लेजर फोलियोज प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट्स बिकॉज देर आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड नॉट फ्रॉम द लेजर अकाउंट डायरेक्टली। देखो कोई इसके लिए लेजर फोलियो नहीं बनेगा, क्योंकि हम क्या है, लेजर से नहीं बना रहे हैं इसको। हम जो भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो लेजर से नहीं कर रहे हैं। लेजर से हमने सीधा क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस में जो भी वो दे रखा है आपको, जो भी ट्रांजेक्शन्स दे रखी है वो सीधी जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसलिए हम इसमें कोई लेजर फोलियो का वो कॉलम नहीं बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ में आ गई? अब आ जाओ कि इसके डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं और क्रेडिट साइड में कौन से। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं, देखो स्टूडेंट्स। फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक। नॉर्मल याद रखना कि ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा वो डेबिट में आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा वो डायरेक्टली क्रेडिट साइड में चला जाएगा। वो हमने ये बात करी थी जब ट्रायल बैलेंस का बना रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो सीधा डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है, ठीक है। सीधी पोस्टिंग होती है क्लोजिंग स्टॉक की ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखो, हाँ जी, और देखो पहले डेबिट के आइटम देख लेते हैं सारे। ओपनिंग स्टॉक समझ में आ गया और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ समझ में आ गया। परचेज सारी डेबिट में आएगी, सेल सारी क्रेडिट में आएगी, ठीक है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगी या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं ना, दूसरा नाम है इसलिए। तो रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखी होगी। आउटवर्ड मतलब बाहर जाना, यानी कि जो हम लेके आए थे, परचेज करके लाए थे, उसका बाहर जाना यानी कि वापस जाना। तो रिटर्न, परचेज, रिटर्न, ठीक है। और सेल में से सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड माइनस हो जाएगी। इनवर्ड मतलब सेल किया हुआ था वो वापस आ गया, हमारे पास ही आ गया, अंदर आ गया, यानी कि सेल करी हुई थी जो चीज़ वो वापस आ गई, ठीक है। समझ में आई बात? आगे देखो, रुक जाओ एक मिनट, रब कर लूँ। हाँ जी, समझ में आया ये चीज़ कि ओपनिंग स्टॉक, इधर क्लोजिंग स्टॉक, इधर परचेज, इधर सेल, ठीक है। डेबिट में परचेज, क्रेडिट में सेल, और परचेज रिटर्न इसमें से माइनस, और सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड इसमें से माइनस, ठीक है। हर में से मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल में से सेल रिटर्न माइनस, ठीक है। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यानी कि फैक्ट्री तक पहुंचने में जो भी खर्चा लगता है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो कौन कौन से खर्चे दे रखे हैं, आ जाओ। वेजेस, वेजेस पे करते हैं हम, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वेजेस और सैलरीज, ठीक है। अब देखो खाली सैलरी दे रखा होता है ना आपको, खाली सैलरी, तो सैलरी हम ऑफिस में प्रोवाइड करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वही खर्चे आते हैं जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं फैक्ट्री तक के। जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें रॉ मटेरियल आता है, उसमें जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसके खर्चे सारे, स्टार्टिंग के जो खर्चे हैं, फैक्ट्री तक के जो खर्चे हैं, वो सारे किस में आते हैं, ट्रेडिंग में। और जब वो माल बन गया है उसको बेचने के लिए जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए जाते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो सारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है स्टूडेंट? ये समझ में आया बात मेरी? तो चलो अब फिर करते हैं इसको पूरा। वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, परचेज के ऊपर जो कैरेज होएगा वो इसके अंदर आएगा, और सेल के ऊपर अगर कोई भी कैरेज होगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि सेल कब होती है, जब वो प्रोडक्ट पूरा बन जाता है, और जब बनने के बाद कोई भी खर्चा आएगा प्रोडक्ट, देखो सिंपल सी एक लैंग्वेज में बताती हूँ, नोट कर लो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से पहले सारे खर्चे क्या होंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। किस में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, समझ में आई। और इसी का अपोजिट है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जो सारे खर्चे होंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया उसके बाद का जो भी खर्चा हो रहा है वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ गया स्टूडेंट? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से पहले जितने भी खर्चे हैं रॉ मटेरियल को लाने के, उसको बनाने के, डायरेक्ट लेबर देने के, जो भी खर्चे आ गए वो सब किसमें आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और प्रोडक्ट पूरा मैन्युफैक्चर हो चुका है, गुड्स फाइनलाइज्ड हो चुकी है, फिर उसके बाद का जो भी खर्चा है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, और जो भी आपका सेल्स से रिलेटेड जो भी एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, किसी भी चीज़ का खर्चा है, वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो सब किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलो अब इसके डेबिट साइड के आइटम पढ़ते हैं। wages and salary, direct expenses, carried inward, carriage on purchase, gas fuel and power किस में लगती है? फैक्ट्री में लगती है, इसलिए फैक्ट्री का खर्चा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम फैक्ट्री के अंदर। टू फ्रेट ऑक्टोरे कार्टेज, जो भी हमने रॉ मटेरियल मंगाया है उसके लिए जो फ्रेट वगैरह दी है, कार्टेज दिया है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दी है, वो सब। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं, या प्रोडक्टिव मतलब जिससे प्रोड्यूस हो रहा है कुछ चीज़, तो वो एक्सपेंसेस सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंस है, फैक्ट्री की लाइटनिंग है, फैक्ट्री का रेंट है, और ऐसे ही ऑफिस लाइटनिंग आएगी, ऑफिस का रेंट आएगा, वो सब जाएगा P&L अकाउंट में। ठीक है, P&L अकाउंट में। डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस होते हैं जो बंदरगाह का चार्ज होता है, अगर हमने रॉ मटेरियल बाहर से शिपमेंट के थ्रू मंगाया है तो उसके चार्जेस जो भी है उसको क्लियरिंग चार्जेस बोलते हैं। क्लियर करवाना है आपका अपना स्टॉक, तो उसका चार्जेस जो भी होंगे वो स्टार्टिंग में क्या आएंगे? फैक्ट्री के अंदर ही आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, बाहर से कोई सामान मंगाया है, आपने इंपोर्ट किया है, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, वो सब किस में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। कोई रॉयल्टी पे करी है किसी चीज़ के खरीदने पर आपने, तो वो भी आपको क्या लगेगा? किस में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? आगे देखो, ये तो थे इसके डेबिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्रेडिट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट में देखो क्या क्या आता है? सेल आती है, जिसमें से सेल रिटर्न माइनस जाती है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बता ही दिया था, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिर बस यहाँ पर यही चीज़ आती है, और कोई भी इनकम हो गई, मोस्ट ऑफ इनकम नहीं होती, मोस्ट ऑफ यही चीज़ चलता है इसमें, सेल चलती है और क्लोजिंग स्टॉक चलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट फिगर करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा है, कौन सा अमाउंट ज़्यादा आता है, कौन सा कम आता है, फिर ये निकाल लेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई? आगे चलो, अब इसका एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट को। आ जाओ स्टूडेंट्स, देखिए इलिस्ट्रेशन क्या है। इलिस्ट्रेशन बोलता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, देखो स्टूडेंट कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक? इसको मैं छोटी कर लेती हूँ स्क्रीन को, वेट। हाँ जी, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? मैंने बताया था आपको डेबिट साइड में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये आ गया डेबिट साइड में आ गया, देखो 40,000 का। परचेज कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में, ये देखो आ गई डेबिट साइड में। सेल कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में, ये देखो आ गई 5 लाख की क्रेडिट साइड में। फ्रेट एंड ऑक्ट्रो, यानी ऑक्ट्रो ड्यूटी है, ये फ्रेट पे किया है आपने, तो ये क्या है? डायरेक्ट खर्चे हैं, तो फ्रेट एंड ऑक्ट्रो यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया, देखो आ रहा है ना 6500 का। वेजेस दिए 30,000 रुपये के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस आ गए 30,000 रुपये के। फैक्ट्री की लाइटनिंग है, तो फैक्ट्री के खर्चे हैं, डेबिट में आएंगे, सारे खर्चे डेबिट साइड में आएंगे 10,800 जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। कोल गैस एंड वाटर, ये भी 2200 रुपये फैक्ट्री का ही है, कोल गैस वाटर फैक्ट्री में लगती है। परचेज रिटर्न है, ठीक है, परचेज को रिटर्न किया है, नहीं परचेज में से इसको माइनस कर देंगे 12,000, परचेज रिटर्न माइनस हो गई 12,000, ये देखो दिख रही है। आगे देखो सेल रिटर्न है, तो सेल में से माइनस कर देंगे 20,000 रुपये की, ये 5 लाख की सेल थी, 20,000 रुपये की सेल रिटर्न माइनस कर दी, ये आ गया 4,80,000 रुपये। कैरिज ऑन परचेज,
सामान खरीदने में रॉ मटेरियल लेके आए हैं, परचेज किया है, गुड्स लेके आए हैं, उसमें जो भी खर्चा लगेगा वो इसके डेबिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। देखो कैरेज ऑन परचेज दे रखा है 8,000 रुपये का, ठीक है। कैरेज ऑन सेल ये इसके अंदर इसकी आइटम नहीं है, ये इसके अंदर नहीं आएगी, ये आएगी पीएनएल अकाउंट में। तो जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो इसके उसके अंदर इस अकाउंट को, इस एंट्री को डाला जाएगा, ठीक है। तो कैरेज ऑन सेल को एंट्री को काट दो, ये इसमें नहीं आएगी। फैक्ट्री का रेंट है तो आएगा इसके अंदर, फैक्ट्री का रेंट है 12,000, ठीक है। ऑफिस का रेंट है, ये इसकी एंट्री नहीं आएगी, ये आएगी पीएनएल अकाउंट में, ठीक है स्टूडेंट। इंपोर्ट ड्यूटी है, ये आएगी क्योंकि आपने कोई सामान मंगाया है, इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट की ड्यूटी लगेगी 32,000 रुपये की, ये देखो लग गई, ठीक है। अब यहाँ का टोटल करो, कितना आया 5,40,000, ठीक है। और यहाँ का टोटल करोगे कम आएगा, ठीक है। तो जो उसको कंपनसेट करने के लिए बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, यानी हमारे पास लॉस है। यानी कि ये तो हमारा इनकम थी, ये सारी हमारी, इधर वाले जो थे वो सारे क्या थे, खर्चे थे हमारे, एक्सपेंडिचर थी। इनकम में से जब सारे एक्सपेंसेस निकाल दिए तो बचा हुआ पार्ट क्या बच गया, प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा ये। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से भी इनकम और एक्सपेंसेस और निकालेंगे तो फिर लास्ट में जाके फिर बचेगा नेट प्रॉफिट, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना है आपने इसमें, बस इसका जो फॉर्मेट मैंने कराया है आपको इसकी जो आइटम्स हैं वो याद रखनी है, इसके डेबिट साइड में क्या क्या आता है, इसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, और फिर क्वेश्चन में जाके देखना है कि भाई जो डेबिट साइड वाले आइटम है वो डेबिट साइड में लिख दो, जो क्रेडिट साइड वाले आइटम है वो क्रेडिट साइड में लिख दो, और फिर उसको बैलेंसिंग फिगर कर दो, फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस लॉस आ रहा है वो लिख दो उसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर कॉमर्स विद कनौजिया मैम।